वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की ईद मुबारक भी बड़े अच्छे तरीके से गुजर गई होगी, पार्टियाँ भी की होंगी और एंजॉय भी किया होगा। तो अब हम अपने सिलेबस की तरफ वापस आते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज है वेडनेसडे और आज हमारी क्लास है जनरल साइंस की। इससे पहले हम जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था ये आप रिव्यू कर सकते हैं। मैं आपको चंद एक चीज़ें बता देता हूं कि हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, एस्ट्रोनॉमी के हवाले से बताया था आपको, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जिसे हम AU लिखते हैं वो क्या होते हैं। तो इसको पिछले लेक्चर को समझना ज़रूरी है अगर आप आज के लेक्चर को समझना चाहते हैं, क्योंकि उसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको कवर करवाया था और समझाया था कि ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ इक्वल टू व्हाट, कि हम इसको किस तरीके से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये मैं समझा चुका हूँ। अब हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स वर्सेस किलोमीटर्स। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स वर्सेस किलोमीटर्स से क्या मुराद है कि जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया कि हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स किस तरह से जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आप देखिएगा, ये है सन और ये है अर्थ। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज़ नोन एज व्हाट, इज़ नोन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होता है? ये होता है 150 मिलियन किलोमीटर्स के। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछले लेक्चर में भी समझा चुका हूँ, अभी भी मैंने आपको समझा दिया है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो हमारे प्लैनेट्स हैं जो कि 8 हैं, और इससे पहले हमने काफ़ी जगह पढ़ा था कि 9 प्लैनेट्स मौजूद हैं, लेकिन नासा ने अब जो प्लूटो हमारा प्लैनेट है उसको प्लैनेट कंसिडर करने से उसको निकाल दिया है, उस पूरे जो प्लैनेट सिस्टम है उससे निकाल दिया है। उनका ये कहना है कि जितना प्लूटो है इससे बड़े बड़े सितारे मौजूद हैं, जिसको अगर हम प्लूटो को कंसिडर करते हैं तो फिर उन सितारों को भी हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ प्लैनेट। तो अब वो इतना छोटा है प्लूटो कि उसको इन प्लैनेट्स की लिस्ट से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। और जो आप ये मेन चीज़ आपने पढ़नी है, ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, अब आपके यहाँ आप देखेंगे ये 8 आपके क्या हैं प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, अब ये जो है, अब मरकरी का जो डिस्टेंस है सूरज तक का वो कितना है? 58 मिलियन किलोमीटर्स। कितना? 58 मिलियन किलोमीटर्स। तो इसका ये मतलब हुआ, हम ये कह सकते हैं कि जो मरकरी है वो सूरज से सबसे करीब है। ये क्वेश्चन आपका बनता है, MCQs यहाँ से आता है कि बताएं कौन सा प्लैनेट सूरज से सबसे ज़्यादा करीब है। अब लोग क्या कर रहे होते हैं, वो वीनस का लिख देते हैं, वो अर्थ का लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है आंसर। ठीक है, मरकरी वो वाहिद प्लैनेट है जो कि सूरज से सबसे नज़दीक है। उसका जो फासला है सूरज और मरकरी के दरमियान वो है 58 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, अब किलोमीटर्स में मैंने आपको ये डिस्टेंस बताना है। फिर दूसरे नंबर पर हमारा आता है वीनस। ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है कहाँ तक का? सूरज और वीनस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? 108 मिलियन किलोमीटर्स। कितना? 108 मिलियन किलोमीटर्स। तो दूसरे नंबर पर वीनस जो है वो किसके करीब है? वो करीब है सूरज के। अब हम जब तीसरे प्लैनेट की बात करते हैं जो कि हमारा अर्थ, जहाँ पर हम रहते हैं, तो ये कितना इसका फ़ासला है? इसका फ़ासला है 150 मिलियन किलोमीटर्स। कितना? 150 मिलियन किलोमीटर्स इसका फ़ासला है। यानी सूरज और ज़मीन के दरमियान जो फ़ासला है वो 150 मिलियन किलोमीटर्स है। और अगर हम इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कन्वर्ट करें तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बनता है। पिछले लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूँ, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज़ नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, फिर 5वें नंबर पर हमारा आता है मार्स। तो मार्स का जो डिस्टेंस है सूरज से वो कितना है? 228 मिलियन किलोमीटर, जो कि बनता है 1.52 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। फिर आते हैं जुपिटर की तरफ, जो कि सबसे बड़ा अगर कहा जाए कि
प्लैनेट है तो गलत ना होगा। तो जुपिटर का जो फासला है ज़मीन से, सूरज का जो फासला है जुपिटर से वो है 778 मिलियन किलोमीटर्स। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में तो वो 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बनता है। फिर है सैटर्न, ठीक है, जो कि बनता है 1427 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। और इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में अगर कवर किया जाए तो 9.539 इसका डिस्टेंस बनता है। फिर है यूरेनस, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है सूरज से वो कितना है 2870 मिलियन किलोमीटर्स। इसको अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मैं कन्वर्ट करूं तो ये बनता है 19.80, ठीक है। उसके बाद नेपच्यून जो कि हमारा आखिरी सैयारा है, ठीक है, जो कि जिसका जो फासला है सूरज के दरमियान और नेपच्यून के दरमियान वो है तकरीबन 4497 किलोमीटर्स। और अगर इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कन्वर्ट किया जाए तो ये बनता है 30.06। अब आपको मैंने 8 प्लैनेट्स के नाम बता दिए, वो कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब आपसे क्वेश्चन क्या किया जाता है कि बताएं 5वां नंबर प्लैनेट कौन सा है। अब जब तक आपको इस सीरीज़ से याद नहीं होंगे तो आप इसको आंसर भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए मेरे पास एक आसान सी ट्रिक है। अगर आप इस सेंटेंस को याद कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इस सेंटेंस को याद करने के बाद आप इन 8 प्लैनेट्स को याद कर सकते हैं सीक्वेंस वाइज। अब ट्रिक क्या है? माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड एज 9 पिज़्ज़ाज, ठीक है। माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड एज 9 पिज़्ज़ाज। अब ये किस तरह से इसकी ट्रिक बनती है? अब ये माई से, माई के एम फॉर से बनता है मरकरी, वी से बनता है वीनस, ई से बनता है अर्थ, एम से बनता है मार्स, जे से बनता है जुपिटर, एस से बनता है सैटर्न और यू से बनता है यूरेनस और एन से बनता है क्या? एन से बनता है नेपच्यून। और अगर आप प्लूटो को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो पी से बनता है प्लूटो, ठीक है। तो ये बहुत आसान सी ट्रिक है कि अगर आप इस सेंटेंस को याद कर लें तो आपको ये प्लैनेट्स सीक्वेंस से याद हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपको ये ट्रिक काम आएगी और आने वाले एग्ज़ाम्स में अगर आपको इसका सीक्वेंस से कोई सवाल पूछा जाए, एमसीक्यूज़ पूछा जाए, तो आप इस सेंटेंस को अपने सामने रखते हुए वो आंसर बआसानी दे सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने डिटेल से पढ़ लिया कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। द एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ नोन एज व्हाट? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब हम पढ़ते हैं इसी के साथ साथ लाइट ईयर क्या है। तो लाइट ईयर के हवाले से इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच द लाइट विल ट्रैवल इन 1 ईयर। अब क्या है, सिंपल इसकी जो लफ्ज़ी माना है वो भी आपको बता रही होगी कि लाइट ईयर किस चीज़ को बोलते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच लाइट विल ट्रैवल, यानी लाइट जो 1 साल में अपना सफ़र तय करेगी, ठीक है, 1 साल के अंदर जो सफ़र तय किया जाएगा लाइट की जानिब से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लाइट ईयर बोलेंगे। मज़ीद पढ़ लेते हैं इसको। दिस इज़ यूज टू मैयर व्हाट? दिस इज़ यूज टू मैयर डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स एंड द गैलेक्सीज। स्टार्स एंड गैलेक्सीज के हवाले से मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में ब्रीफली बता चुका हूँ, ठीक है। आपने लेक्चर नंबर 1 देखना होगा, ठीक है। अब क्या है? दिस इज़ यूज टू मैयर व्हाट? दिस इज़ यूज टू मैयर द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड गैलेक्सीज, ठीक है। स्टार्स और गैलेक्सीज़ के दरमियान का जो फासला है इसको जब हम मैयर करेंगे तो वो किस चीज़ में मैयर करेंगे? वो हम लाइट ईयर में मैयर करेंगे, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर्स में हम क्यों नहीं मैयर कर सकते उसको। किलोमीटर्स में इस वजह से मैयर नहीं कर सकते क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, ह्यूज डिस्टेंस, ठीक है, लाइक 150 मिलियन किलोमीटर्स। तो 150 मिलियन किलोमीटर्स को हमने अगर कन्वर्ट किया किलोमीटर्स में तो वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बन जाता है। अब हम जब बात करते हैं लाइट ईयर की, लाइट ईयर जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़ा है। तो अब हम जाहिर सी बात है कि स्टार्स और गैलेक्सीज़ के दरमियान जो
डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइट ईयर यूज़ करेंगे। अच्छा, इन द होल नंबर्स इट इज़ इक्वल टू व्हाट, इट इज़ इक्वल टू 9461 बिलियन किलोमीटर। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कहीं ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और यू में राउंड ऑफ द फिगर 9500 बिलियन किलोमीटर। अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो तकरीबन याद करने के लिए आपको आसानी होगी कि 9500 बिलियन किलोमीटर, मिलियन भी नहीं बिलियन की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं द स्पीड ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 186,000 माइल पर सेकेंड, ठीक है। और सूरज की रोशनी हमारे पास तक कब कितने मिनट में पहुंचती है? सूरज की रोशनी हमारे पास 8 मिनट 20 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचती है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आवर सन इज़ एट डिस्टेंस ऑफ 27,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे। अब सपोज़ हम कंसिडर करते हैं ये है मिल्की वे और ये है हमारा सन, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है मिल्की वे का कहाँ से, यानी सूरज से, वो कितना बनता है? वो बनता है 27,000 लाइट ईयर्स। कितना? 27,000 लाइट ईयर्स, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। द लाइट ऑफ द सन टेक्स ओनली 8.5 मिनट्स टू रीच ऑन द अर्थ। अब आपको ये फिगर आप सोच रहे होंगे कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको 8.20 पढ़ाया और अब मैं आपको 8.5 पढ़ा रहा हूँ। इसका मकसद ये है कि काफ़ी जगह आपको बुक्स में मिलेगा 8.20, ठीक है, और काफ़ी जगह मिलेगा 8.5। तो ज़्यादा जगह जो आपको आंसर मिलता है इसका वो मिलता है 8.5। अब होता क्या है, मैं आपको इसकी वजह बता देता हूँ कि 8.5 पढ़ाने का भी और 8.2 पढ़ाने का भी। अब क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मौजूद होते हैं। समटाइम्स एग्ज़ामिनर जो है वो 8.2 का ऑप्शन देता है, समटाइम 8.5 का ऑप्शन देता है, और सब पॉइंट 8.3 का ऑप्शन देता है, और सम टाइम्स 8.6 का ऑप्शन देता है। सपोज़ 8.5 का ऑप्शन यहाँ मौजूद ना हो और इसकी जगह 8.6 का ऑप्शन मौजूद हो, 8.2 का ऑप्शन मौजूद हो, तो आप ज़ाहिर सी बात है आपने पढ़ा होगा तो आप 8.2 को ठीक कर देंगे, 8.20 को ठीक कर देंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे एग्ज़ामिनर जो है वो 8.5 ही पूछता है, ठीक है। हम इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम क्या है तो इस हवाले से आपको बता देता हूँ। अ येलो ड्वार्फ स्टार ऑफ अ मिल्की वे गैलेक्सी कॉल्ड द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम विच 9 प्लैनेट्स। अब आप इसको 8 कंसिडर कर लें, ठीक है, इसको आपने 8 करना है। 8 planets are orbiting around its elliptic orbits along with about 50 natural satellites, ठीक है। एक पीले कलर का ड्वार्फ स्टार है। अब सन इज़ व्हाट? सन इज़ स्टार। अब यहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक्स करते हैं, लोग सूरज को भी प्लैनेट बना देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो अब क्या है, सोलर सिस्टम है क्या चीज़? सोलर सिस्टम को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा कोशिश करता हूँ कि आपको आसान लफ्ज़ों में समझा सकूँ। ये हमारा सूरज है और इसके दरमियान ऑर्बिट्स बने हुए हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। अब हर ऑर्बिट के अंदर हमने आपको पढ़ाया कि सबसे जो नज़दीक है सूरज से वो कौन सा सैयारा है, वो मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है और फिर नेपच्यून है। तो इस तरह से हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, सोलर सिस्टम है। यानी जो सैयारे हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो किसके गिर्द घूम रहे हैं? वो घूम रहे हैं सूरज के गिर्द, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे आपको मज़ीद समझा भी देता हूँ। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अब वो कैसे 2 हिस्सों में मुश्तमिल है? एक को कहा जाता है
इनर सोलर सिस्टम, और दूसरे को कहा जाता है आउटर सोलर सिस्टम। ठीक है, अब इसको समझा देता हूँ मैं किस तरह से हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 8 हमारे पास क्या हैं, प्लैनेट्स मौजूद हैं। तो अब हम इसको 8 को डिवाइड करते हैं 2 से। ठीक है, तकरीबन क्या बन जाता है, यानी 4 में तकसीम हो जाते हैं। तो एक कहलाता है इनर सोलर सिस्टम और एक कहलाता है आउटर सोलर सिस्टम। जो इनर सोलर सिस्टम होगा वो सूरज से करीब होंगे, जो कि मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है। तो ये क्या है, आपके इनर सोलर सिस्टम है। इनर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मरकरी, जो कि सूरज के सबसे नज़दीक है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाया, ये कहलाता है इनर सोलर सिस्टम, जिसको हम कह सकते हैं कि नियरेस्ट टू द सन। फिर है आउटर सोलर सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ व्हाट, कंसिस्ट ऑफ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अगेन प्लूटो को आप यहाँ से निकाल दें, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो प्लूटो हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, और ये कहलाता है फॉरदेस्ट टू द सन। उसके बाद ऑल दी आउटर प्लैनेट्स हैव रिंग सिस्टम एक्सेप्ट प्लूटो। अब प्लूटो क्योंकि हमारे इस पूरे सिस्टम में शामिल नहीं है, सोलर सिस्टम में शामिल नहीं है, तो लेकिन आपको नॉलेज के लिए ये पता होना चाहिए कि जो आउटर प्लैनेट्स हैं ऑल हैव रिंग सिस्टम। अब रिंग सिस्टम यानी अगर आपसे सवाल किया जाए कि जुपिटर का क्या सिस्टम है, जुपिटर का भी रिंग सिस्टम है, सैटर्न का भी रिंग सिस्टम है, यूरेनस का भी रिंग सिस्टम है और नेपच्यून का भी रिंग सिस्टम है। ठीक है, आगे हम चलते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी प्लैनेट्स। मरकरी की देख लेते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अर्थ सोलर सिस्टम। ठीक है, ये कोई MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा सैयारा कौन सा है, वो हमारा है मरकरी। इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन। ठीक है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट MCQs कि सूरज के सबसे नज़दीक जो सैयारा है वो कौन सा है, वो मरकरी है। फिर इट टेक्स 88 डेज़ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। ये तकरीबन 88 दिन लगाता है अपना एक दायरा मुकम्मल करने में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूरज के इर्द गिर्द हमारे ऑर्बिट्स बने हुए हैं और इन ऑर्बिट्स के अंदर ये सैयारे गर्दिश कर रहे हैं। तो सबसे नज़दीक जो हमारा प्लैनेट मौजूद है सूरज का, वो सूरज के वो कौन सा है, मरकरी है। तो मरकरी जब अपनी यहाँ से ये स्टार्ट करता है और वापस इस जगह पर आता है, तो इसको कितने दिन लगते हैं ये रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, इसको ये दिन लगते हैं 88 दिन लगते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। इट हैज़ नो मून, इस सैयारे पर कोई मून नहीं है। और मून क्या है, मून प्लैनेट नहीं है। काफ़ी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ये भी गलती करते हैं कि मून को कंसिडर करते हैं एज अ प्लैनेट, लेकिन मून आपकी नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या है वो आज के लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको लास्ट में पढ़ाऊँगा। दूसरे नंबर पर हमारा जो सैयारा है वो है वीनस। इट इज़ कॉल्ड एज अर्थ ट्विन इन साइज एंड मास। ठीक है, इसको अर्थ का ट्विन किस लिए कहा जाता है, इसको अर्थ का ट्विन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो रुकबा हमारे यहाँ ज़मीन पर मौजूद है वो भी इसके बिल्कुल साथ का है, और जो मास हमारी ज़मीन पर मौजूद है वो भी इसके मुकाबले का है। कंपैरेटिवली ये दोनों एक जैसे हैं, तो इस वजह से इसको अर्थ का क्या कहा जाता है, जुड़वा कहा जाता है। अच्छा, फिर एक और इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि आपसे एग्ज़ाम से पूछा जाता है, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। तो वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन हर सोलर सिस्टम। फिर इट टेक्स 225 डेज़ टू कंप्लीट इट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। अब क्योंकि ये दूसरे नंबर पर आता है, यानी मरकरी 88 दिन में कंप्लीट ये कर रहा है, तो वीनस अपना रेवोल्यूशन कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 225 दिन में कंप्लीट करेगा। इट हैज़ नो मून। फिर हम आते हैं जिस प्लैनेट पर हम इस वक्त मौजूद हैं, तो वो है अर्थ। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट वंडरफुल प्लैनेट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, इट इज़ 1 AU। AU का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे फ्रॉम द सन। इट्स डायमीटर इज़ 12,756 किलोमीटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ से पूछा जाता है। NTS, PTS, OTS जितनी भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं पाकिस्तान में, वो आपसे
यहाँ से क्वेश्चन करती है कि बताएं कि पूरी दुनिया का यानी अर्थ का डायामीटर कितना है, तो वो है 12,756 किलोमीटर। अर्थ इज़ ब्यूटीफुल बॉल ऑफ कलर्स, ब्लू ओशन, वाइट क्लाउड्स एंड ब्राउन कॉन्टिनेंट्स इसमें मौजूद होते हैं। इट हैज़ अगेन नो मून, इट हैज़ मून, जैसा कि हमें चांद नज़र आता है जो कि नेचुरल सेटेलाइट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। इससे पहले वीनस के अंदर भी मून मौजूद नहीं है, मरकरी के अंदर भी मून मौजूद नहीं है। अब हमारा चौथा प्लैनेट है मार्स, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। पूछा जाता है कि विच प्लैनेट इज़ नोन एज रेड प्लैनेट, तो आपका आंसर होना चाहिए द मार्स इज़ ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट। देयर इज़ नो वाटर ऑन मार्स। मार्स पर ज़िंदगी तलाश करने की कोशिश तो अभी तक जारी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी ऑथेंटिक हमें चीज़ नहीं मिली कि वहाँ पर हमें ये लगे कि वहाँ हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हालांकि मार्स के अंदर काफ़ी हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ज़मीन से मिलता जुलता है, लेकिन अभी तक वहाँ पर पानी नहीं पाया जा सका। It takes 687 days to complete its one revolution around the sun. Mars has two moons called Phobos and Deimos, ठीक है। तो इसके अंदर दो मून्स हैं, यानी दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिसको कहा जाता है फोबोस एंड डेमोस, ठीक है। उसके बाद जुपिटर, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है, सबसे बड़ा प्लैनेट इन 8 सैयारों के अंदर वो है हमारा जुपिटर, ठीक है। उसके बाद इट टेक्स 11.86 ईयर्स टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। क्यों? एक बहुत बड़ा है, ठीक है। और याद रखिएगा कि दूसरे जो सैयारे हैं उनको हमने अभी तक देखा कि 687 डेज़ में आपका मार्स वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। इसी के साथ साथ आपका मरकरी 88 डेज़ के अंदर वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है। तो अब जुपिटर की जब हम बात करते हैं तो 11 साल 8-6 ईयर्स 11.86 ईयर्स टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। फिर हम सैटर्न की बात करते हैं। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इट टेक्स 84.01 ईयर्स टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। फिर हम बात करते हैं यूरेनस की, ठीक है। इट्स रेवोल्यूशन पीरियड अराउंड द सन इज़ 8401 ईयर्स। इट्स ह्यूज। नेपच्यून, it takes 164.8 years to complete its one revolution around the sun. अच्छा, बेस्ट बिट्स ऑफ द सोलर सिस्टम जो कि एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, इसको देख लीजिएगा। द बिगेस्ट प्लैनेट इज़ जुपिटर, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज़ Mercury, the hottest planet is Venus, the coldest planet is Pluto, the heaviest planet is Jupiter, the lightest planet is Pluto, the densest planet is the Earth, the farthest planet is Neptune और Pluto भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद the closest planet is Mercury, the brightest planet is Venus, the planet with the brightest rings is Saturn, the blue planet is known as Neptune, the most colorful planet is Earth, the planet with longest daytime is Venus, the planet with the shortest daytime is Jupiter, the slowest rotating planet is Venus, the planets with no moon is Venus and Mercury। बाकी सब के अंदर हमारे यहाँ जो मून है वो पाया जाता है। the planet called morning star is Venus, the rocky planets are Earth, Mercury, Mars and Venus। आप इसको याद कर सकते हैं। इस तरह से भी जो इनर प्लैनेट्स हैं, ठीक, इनर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं, ठीक है, तो वो क्या हैं? रॉकी हैं। और बाकी द ओनली प्लैनेट्स विद लाइफ इज़ द अर्थ, यानी सिर्फ और सिर्फ इन 8 सैयारों पर सिर्फ ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी पाई जाती है। अब सैटेलाइट्स क्या हैं? ठीक है, सैटेलाइट्स का मैंने आपको बताया कि हम कंसिडर समटाइम्स काफ़ी स्टूडेंट्स ये कर रहे होते हैं कि जो मून हमारा है ये भी प्लैनेट है, जो कि बिल्कुल गलत है। मून हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। अब नेचुरल सैटेलाइट है क्या? सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है, समझना ये ज़रूरी है। द बॉडीज़ और ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स इज़ कॉल्ड सैटेलाइट्स। कोई भी बॉडीज़ या ऑब्जेक्ट्स जो कि प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, जो कि प्लैनेट्स नहीं होते, फिर उनको क्या कहा जाता है? उनको सैटेलाइट कहा जाता है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सैटेलाइट्स आर देयर? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ
सैटेलाइट्स आर देयर, जिसमें हम एक नेचुरल सैटेलाइट है और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स। These are heavenly bodies which revolve around the planets of the solar system in elliptical orbits. There are total 64 natural satellites are in solar system. तकरीबन 64 natural satellites हमारे solar system में मौजूद हैं जो कि orbit कर रही हैं। फिर है artificial satellites. These are man-made objects. ये हमारे इंसानों के बनाए हुए objects होते हैं, launched into the each orbit फॉर कम्युनिकेशन, यानी जो ऑर्बिट्स में ये छोड़े जाते हैं, किस वजह से छोड़े जाते हैं, ताकि वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकें, वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल हो सकें। दीज आर आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, इसको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी कहा जाता है। इनके मेन यूजेस याद रखिएगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के। वर्ल्ड वाइड ट्रांसमिशन ऑफ टीवी, आज आप और मैं टीवी पर प्रोग्राम देख रहे हैं, वो किसकी मदद से देख रहे हैं, सैटेलाइट की मदद से देख रहे हैं। हमारा हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वो किसकी मदद से कर रहे हैं, वो हम सिर्फ़ और सिर्फ सैटेलाइट की मदद से कर रहे हैं। टेलीफोन आप यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर डेटा, वेदर फोरकास्टिंग एंड रेस्क्यू एक्सप्लोरेशन, जितनी भी सर्विसेज आप आजकल यूज़ कर रहे हैं वो किसके ज़रिए कर रहे हैं, सैटेलाइट के थ्रू कर रहे हैं। जीपीएस जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये भी उसमें आपको जो मदद देती है जो चीज़, वो है आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जीपीएस बिगेस्ट ग्रोथ सेक्टर इन सैटेलाइट्स, जिसको हम कहते हैं जीपीएस स्टैंड्स फॉर, ये भी एमसीक्यूज़ आपसे पूछा जाता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, जीपीएस। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखें। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 हो गया, इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 हो गया। इसके बाद लेक्चर नंबर 3 भी आपको इंशाल्लाह अभी कुछ देर तक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ और पीडीएफ आपको इंशाल्लाह इसकी प्रोवाइड कर दी जाएंगी।